भाइयों, आज फिर एक खौफनाक हॉरर कहानी लेकर आया हूँ। आज की कहानी भी उसी डरावनी अमेरिकन स्टाइल हॉरर वाइब में है, जहाँ सब कुछ नॉर्मल दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बहुत गलत चल रहा होता है। राघव अपने परिवार के साथ, पत्नी सुनीता, बड़ी बेटी मीरा और छोटा बेटा आर्यन खुशी खुशी एक नए घर में शिफ्ट होता है। गांव के बाहर बना ये घर कई दशकों से खाली पड़ा था। अंदर का पूरा इंटीरियर पुराने जमाने का था, लकड़ी का फर्नीचर, अजीब सी बनावट और एक अजीब सी ठंडक। तभी मीरा की नजर एक कुएं पर पड़ती है। वो कुआं जमीन पर बिल्कुल स्थिर पड़ा होता है, जैसे मर चुका हो। मीरा उसे बाहर फेंकने के लिए एक डंडा उठाती है और उसी पल कुआं अचानक फड़फड़ाकर जिंदा हो जाता है। उधर सुनीता घर साफ कर रही होती है। जैसे ही वो बिस्तर की चादर हटाती है, अंदर से सफेद सी दो टांगें झलकती हैं। सुनीता को कुछ अजीब नहीं लगता, लेकिन पास खड़ा आर्यन सब कुछ देख लेता है। वो अचानक छत की तरफ देख देख कर हंसने लगता है। सुनीता इसे बच्चों की मासूम हरकत समझकर नजरअंदाज कर देती है। रात होते ही राघव को बच्चों के खेलने की आवाज सुनाई देती है। वो कमरे में जाता है। आर्यन अकेला दौड़ रहा होता है, लेकिन ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई अदृश्य दोस्त उसके साथ खेल रहा हो। राघव लाइट जलाता है, बेटे को उठाकर सुला देता है, लेकिन उस कमरे में एक अजीब सी ठंड रह जाती है। अगले दिन राघव बीज खरीदने शहर जाता है। वो अपने खेत में सनफ्लावर उगाना चाहता था ताकि आगे चलकर अच्छा पैसा कमा सके। जैसे ही वो कार की डिक्की खोलता है, अचानक दर्जनों कौए अंदर घुस जाते हैं और बीजों पर टूट पड़ते हैं। कौए इतने आक्रामक होते हैं कि राघव पर हमला कर देते हैं। तभी गोलियों की आवाज गूंजती है। एक हट्टा कट्टा आदमी कौओं को भगा देता है। वो खुद को विक्रम बताता है, बेरोजगार, काम की तलाश में। राघव उसे अपने साथ खेत में काम करने का ऑफर देता है। कमाई में 60-40 की हिस्सेदारी तय होती है। कुछ महीनों में सनफ्लावर खेत सोने की तरह चमकने लगते हैं, लेकिन घर के सामने वाला हिस्सा अब भी उतना ही डरावना लगता है। एक दिन आर्यन खाने के दौरान चम्मच में किसी का परछाई देखता है, एक सफेद चेहरा जो छत पर रेंग रहा होता है। डरने की बजाय आर्यन उस परछाई के पीछे चल देता है। वो सीधा बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंच जाता है। तभी सुनीता उसे रोक लेती है। पूछने पर आर्यन बस दरवाजे की तरफ मुस्कुराता रहता है। असल में आधा साल पहले आर्यन का एक एक्सीडेंट हुआ था। मीरा उसे स्कूल से लाते वक्त गाड़ी चला रही थी और उसने शराब पी रखी थी। उस हादसे के बाद आर्यन महीनों कोमा में रहा। जागने के बाद वो बोल नहीं पाया। माता पिता बाहर से चुप थे, लेकिन अंदर ही अंदर मीरा को दोषी मानते थे। इसीलिए शहर छोड़कर गांव आए थे ताकि मीरा संभल जाए। एक दिन राघव खेत में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ता है। जाते वक्त सुनीता मीरा को भाई का ध्यान रखने को कहती है। रात को खाना बनाते समय मीरा को ऊपर से कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो देखने ही जाती है कि सीढ़ियों की रेलिंग अपने आप गिर जाती है। अचानक पूरा घर हिलने लगता है, लाइट झपकने लगती है और किसी औरत की दर्दनाक चीखें गूंजती हैं। मीरा डरकर मदद के लिए फोन करती है। तभी एक खिलौना कार अपने आप चलने लगती है। आर्यन उस कार के पीछे पीछे बेसमेंट तक पहुंच जाता है। दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। मीरा भागती हुई आती है। खिलौना कार दरवाजे पर खड़ी होती है, लेकिन आर्यन गायब होता है। जैसे ही वो खिलौना उठाने जाती है, वो फिर चल पड़ता है, जैसे इशारा कर रहा हो कि आर्यन अंदर है। डर के बावजूद मीरा अंदर जाती है। अचानक आर्यन पीछे से बाहर आ जाता है। मीरा राहत की सांस लेती है, लेकिन उसी पल पीछे से किसी की बड़ी हथेलियां उसे जकड़ लेती हैं। उसे घसीटकर अंदर ले जाया जाता है। किसी तरह वो बचकर बाहर निकलती है और सामने दिखती है सिर में गोली लगी एक औरत जो दहाड़ रही होती है। राघव और सुनीता घर लौटते हैं। मीरा सब कुछ बताती है, लेकिन घर पूरी तरह सामान्य होता है। उन्हें लगता है मीरा बहाने बना रही है। उसे सख्त चेतावनी दी जाती है। रात के सन्नाटे में मीरा फिर अजीब आवाज सुनती है। वो आर्यन के कमरे में जाती है। वो उठ चुका होता है। मीरा पूछती है, क्या तुम भी उन्हें देख सकते हो? आर्यन सामने वाले दरवाजे की ओर इशारा करता है, मतलब स्टडी रूम। मीरा डरते डरते दरवाजा खोलती है। अंदर कुछ नहीं। वो मुड़ती ही है कि पीछे से कोई उसका नाम लेता है और उसी पल आर्यन भी उसी दिशा में उंगली उठाता है। अंधेरे में एक औरत की परछाई धीरे धीरे उभरने लगती है। मीरा की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है, लेकिन आर्यन का हौसला गजब का था। वो डरने के बजाय हाथ बढ़ाकर उस परछाई को छूने ही वाला था। ठीक उसी पल मीरा झट से पीछे मुड़ती है और वो औरत एकदम गायब। अगले दिन मीरा अपने नए बॉयफ्रेंड अर्जुन से मिलती है। वो उससे पूछती है कि क्या इस घर के बारे में कोई भूत प्रेत वाली बातें सुनी है। अर्जुन बताता है, करीब 10 साल पहले रॉबिन्स नाम का एक परिवार यहाँ से अचानक चला गया था। उसके बाद ये घर सालों तक खाली पड़ा रहा। बचपन में वो और उसके दोस्त अक्सर यहाँ एक्सप्लोर करने आते थे। कई बार बेसमेंट से अजीब आवाजें आती थीं, लेकिन कोई भी नीचे जाने की हिम्मत नहीं करता था। घर के रहस्य को समझने के लिए मीरा अकेले बेसमेंट जाती है। एक कोने में उसे एक पुरानी पॉकेट वॉच और एक पेंटिंग मिलती है। तस्वीर में 4 लोगों का खुशहाल परिवार दिख रहा होता है। मीरा जैसे ही ध्यान से देखने लगती है, अचानक पेंटिंग के अंदर से कई बड़े हाथ बाहर निकलते हैं और उसे अंदर खींचने लगते हैं। किसी तरह वो खुद को छुड़ाकर ऊपर भागती है। बाहर तेज धूप होती है। उसे सनफ्लावर के खेत में एक छोटा लड़का खड़ा दिखता है। मीरा उसके पीछे जाती जाती पास के औजारों वाले गोदाम तक पहुंच जाती है। अचानक उसके कान में एक आवाज गूंजती है, जो आदमी खेत में काम करता है। उसे दूर रहना, ये एक बड़ा इशारा था। उसी वक्त उसे कोने में एक लड़का दिखता है। वो उसे पड़ोस का बच्चा समझकर
पास जाती है, लेकिन जैसे ही वो लड़का पलटता है मीरा उसकी शक्ल देखकर सन्न रह जाती है। अगले ही पल वो लड़का उस पर झपट पड़ता है। मीरा अस्पताल में होती है। उसके शरीर पर गहरे पंजों के निशान होते हैं। वो बताती है कि गोदाम में एक लड़के ने हमला किया, लेकिन राघव उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। उसे लगता है मीरा जानबूझकर खुद को नुकसान पहुंचा रही है ताकि सबका ध्यान अपनी ओर खींच सके। राघव गुस्से में कह देता है, घर पहले ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है, बेटे का एक्सीडेंट, खुद की नौकरी छूटना और अब फसल बेचने का आखिरी सहारा। मीरा चुपचाप घर लौट आती है। तभी मेज पर रखी पॉकेट वॉच अपने आप खुल जाती है। अंदर एक औरत की फोटो होती है जो मीरा को बेहद जानी पहचानी लगती है। वो अर्जुन के साथ तुरंत उसी पुराने डिपार्टमेंट स्टोर पहुंचती है। दीवार पर चिपकी पुरानी खबरों में उसे वही औरत मिल जाती है और उसका पति वही आदमी होता है जो खेत में काम करता है। मीरा के दिल में खतरे की घंटी बज उठती है। इधर राघव को पता चलता है कि मीरा घर पर नहीं है। वो उसे ढूंढने निकल जाता है। उसी समय आर्यन अचानक सुनीता के पीछे इशारा करता है। सुनीता को कुछ नजर नहीं आता। वो पूछती है, क्या दिखा? आर्यन अपने चेहरे पर अजीब सा हाव भाव बनाता है। सुनीता पलटती है और दीवार के अंदर से एक भूतिया आकृति निकल आती है। उधर खेत में काम करता हुआ वही आदमी घर के ऊपर कौवों का झुंड देखता है। अचानक सारे कौवे एक साथ उसी पर टूट पड़ते हैं। वो संभल नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। होश में आते ही उसके जहन में सब कुछ साफ हो जाता है। वो ही इस घर का पुराना मालिक था। जुए में सब कुछ हार चुका था और मानसिक बीमारी के चलते उसने अपने दोनों बच्चों और पत्नी की हत्या कर दी थी। अब वो पूरी तरह अंधेरे में जा चुका था। वो सुनीता को अपनी पत्नी समझ बैठता है और उस पर हमला कर देता है। सुनीता किसी तरह आर्यन को लेकर कमरे में छिप जाती है। उसी वक्त मीरा और अर्जुन घर पहुंचते हैं। रास्ते में दीवार से अचानक लोहे की नोक बाहर निकलती है। नीचे पहुंचते ही हमला हो जाता है। अर्जुन बेहोश हो जाता है। मीरा भागकर बेसमेंट में छिपती है जहां सुनीता डरी सहमी बैठी होती है। सुनीता को डॉट मीरा की सारी बातें सच लगने लगती हैं। दरवाजा टूटने ही वाला होता है। मीरा बल्ब तोड़ देती है, खिड़कियां बंद कर देती है ताकि अंदर पूरा अंधेरा हो जाए, लेकिन छत टूटती है और धूप अंदर आ जाती है। तभी राघव लौट आता है। वो मदद करने ही वाला होता है कि पीछे से हमला हो जाता है। मीरा फावड़ा उठाती है। सुनीता भी साथ देती है, लेकिन तीनों मिलकर भी उसे रोक नहीं पाते। जैसे ही वो मीरा पर वार करने वाला होता है, जमीन से कीचड़ उबलने लगता है। अंदर से कई हाथ निकलते हैं और उसे खींच लेते हैं। वो उसकी पत्नी और बच्चे होते हैं। एक आखिरी चीख और सब कुछ शांत। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या सच में सब खत्म हो गया या उस घर में अब भी कोई देख रहा है? अगली कहानी में डर और गहरा होगा।